वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अवाम और कोरोना वायरस के हवाले से बात कर रहे हैं कि दोनों ही बेकाबू हैं, हुकूमत बेबस है और क्या सूबों में कर्फ्यू लगेगा, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा तहसीन आबदी साहिबा, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और तजियाकार भी हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तहसीन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, सब महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो अवाम का रवैया, जो एहतियात के हवाले से, हुकूमत की सख्ती SOPs के हवाले से और इनकी सहूलियात इस वबा के हवाले से, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप क्या ख्यालात रखती हैं अपने? ज़रा मैं वो जानना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं हुकूमत की सख्ती वाली बात को बिल्कुल भी अग्री नहीं करूँगी, क्योंकि वो सिर्फ टीवी के स्टेटमेंट्स तक था उनका, या उनकी फ्लोर पे स्पीचेस तक था कि जी हमने जो है बड़ा स्ट्रिक्टली हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट देखिए, अगर आप बाहर निकलें, आप थोड़ी सी ड्राइव पर जाएं, तो आपको नज़र आएगा कि कोई SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे थे, कोई मास्क नहीं लगाए जा रहे थे। मतलब आपने आवाम को डराना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। लेकिन जो काम आपको करना चाहिए था कि आपको SOPs जो आपने बनाए थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको कोई ऐसी या तो जो सिंध गवर्नमेंट है या कहीं की भी गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, आप अपना या पुलिस का जो है वो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाते कि आप देखते, आपको कंट्रोल करने की आपकी नीयत होती। आपकी नीयत ये नहीं थी आपने सिर्फ वाह करवाई कि जी वो BBC में जो है वो CM के जो नाम आ गए हैं कि हमने इतना ज़बरदस्त बड़ा टाइमली लॉकडाउन किया। फिर आपने कन्फ्यूजन बहुत फैलाया कि फेडरल कह रहा है कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हम लॉकडाउन करेंगे। उसमें क्या हुआ, आवाम कंफ्यूज हो गए कि एक डरा रहा है, एक कह रहा है डरने की बात नहीं है। क्योंकि आपने डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी देखे कि घबराना नहीं है, तो लोग समझे घबराना नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। वो ऐसे ही निकल गए कि जी अफवाहें चल रही हैं। एक तरफ डराया जा रहा है, एक तरफ बहुत रिलैक्स किया जा रहा है। मतलब आप एक पेज पर आके बात करते, आपको लॉकडाउन करना है या आपको लॉकडाउन नहीं करना, जो भी है आपका एक कंसेंसस के साथ डिसीजन लेना चाहिए था। उससे आवाम इतने कंफ्यूज हुए। फिर ये तब होता है ना जब सारे मतलब मिल के फैसला कर रहे हो, हुक्मरान एक जगह पे सारे सर जोड़ के बैठे हों, उन्हें सबको मुल्क की, कौम की फ़िक्र हो, आवाम की फ़िक्र हो कि वो कि यार हमने ये नहीं होने देना, हमारे पास बड़े कम वसाइल हैं, हमें सबको डट के मुकाबला करना है। यहाँ एक वो 12 रुपए वाली साबुन की टिकिया देते हुए तस्वीरें खिंचवा के हुक्मरान वापस कर मतलब आप हम इनसे क्या तवक्को रख रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? और हर जगह पे हमारे वज़ीर आज़म साहब वो ये कह रहे हैं कि आपने खुद ही मैनेज करना है सारा, परेशानी होगी ले आओ पैसे दो, मतलब फंड्स दें आप। तो जब हुक्मरान इतनी गुर्बत का शिकार हों, मतलब हुकूमत, तो उस वक्त हम क्यों तवक्को लगा के बैठे हों? कम से कम हम लोग खुद ही कुछ अपने तौर पे हम तमाम चीज़ें, मैंने भी बात नोटिस की कि आपने आवाम पे डाल दिया कि खुद ही से एहतियात करें, तो फिर गवर्नमेंट किस लिए है, स्टेट की जिम्मेदारी क्या है? फिर आपकी वही बात कि मिल के नहीं बैठे, किसी भी हमारा बड़ा क्राइसिस आता है तो हम अपनी जो है पॉलिटिकल स्कोरिंग में लग जाते हैं। हमारे मुल्क का हमेशा से यही हाल रहा है। फिर आप आवाम को जिस तरह हर वक्त TV पे डराया जा रहा है, आप फ़ोन कर रहे हैं उस पर डराया जा रहा है। आप ये आवाम वो आवाम है कि तूफ़ान आने का होता है तो सब सी व्यू पहुँच जाते हैं कि हम तो अपनी आंखों से देखेंगे। मतलब हमारे आवाम इस तरह डर के बैठने वाले नहीं है। आप तो वो ये होता है कि करोड़ों की आबादी जो है ना वो ऐसे सारी मलिया मेट हो सकती है, इतना बुरा समुद्री तूफान आ सकता है। ये होता है खौफ एक ना। आप सारे जनाब सी व्यू पहुंच गए, मतलब आप अपने आंखों से देखने के लिए पहुंच गए। एग्जैक्टली। तो आप कोरोना से सिर्फ डरा के आवाम को नहीं रोक सकते, आपको ऐसे पॉलिसीज बनानी चाहिए थी, आपको ऐसी अवेयरनेस देनी चाहिए थी लोगों को कि वो उससे आप अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए जो उनके करीब हैं, कि वो अपनी हिफाजत खुद करते। आप सिर्फ उनको डराने में लग गए। डरने से तो हमारी आवाम इंजॉय करती है, हम अब तक यही एक्सपीरियंस करते चले आ रहे हैं। तो इनके लिए आपको कुछ और डिसीजंस लेने चाहिए थे। आपको ऐसे SOPs ठीक है आपने अच्छे बनाए, वही मैं अगेन कहूँगी कि आपने सिर्फ TV या स्टेटमेंट तक रखे, आपने उनको फॉलो नहीं किया। डंडा बरदार फोर्स होनी चाहिए कोई। डंडा बरदार फोर्स नहीं, अभी टाइगर फोर्स भी बनी। आई डोंट नो कि इसका क्या रीजन है। किसी से मुलाकात हुई आपकी टाइगर फोर्स वाले से? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन किसी आपके जानने वाले की मुलाकात हुई हो? बिल्कुल भी किसी ने देखा हो? ये किस किस्म के लोग हैं ये? नहीं, किस ग्रुप के? किसी ने नहीं देखा। कोई सोशल मीडिया पे आपने कोई हैशटैग के साथ तस्वीर देखी हो कि हम पार्ट ऑफ टाइगर फोर्स? जिन्होंने बनाई है उन्होंने बस सिर्फ ट्वीट्स वगैरह तो किए हैं, वो मैंने देखे हैं, लेकिन कोई पिक्चर वगैरह नहीं देखी। लेकिन मैं अगेन कहूँगी कि इससे बेहतर बहुत ये होता
टाइगर फोर्स से बेहतर कि आप एक नई फोर्स लाके खड़ी करती, जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे आप उनको एक्टिव करते, क्योंकि वो अपने हर इलाके में जानते हैं कौन गरीब है, किसकी क्या हैसियत है। कि आप जब लॉकडाउन करने जा रहे थे आपको मतलब आपको अपना आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं था, आपने आवाम को और कंफ्यूज कर दिया। लोग पागल हो गए कि लॉकडाउन हो रहा है, घर में राशन खत्म हो जाएगा, लोग और ज़्यादा निकल के आ गए। फिर आपने जब लॉकडाउन किया तो आपने 5 बजे तक का जैसे टाइम रखा, उस टाइम में लोग और ज़्यादा निकले कि यार टाइम कम वक्त है, ये ना हो कि एग्जैक्टली वो, और मतलब आपने आपकी खुद तैयारी ठीक नहीं थी। कि आप अगर आप देखें आपको इतना टाइम मिला, चाइना में इतना हुआ, ईरान में हुआ, डिफरेंट कंट्रीज में, पाकिस्तान में बहुत लेट आया कोरोना, तो आपके पास आप बड़े फॉर्चुनेट थे कि आपको बहुत टाइम मिल गया था, तमाम लोगों के एक्सपीरियंस देख चुके थे, आप अच्छे इकदाम करते। और लॉकडाउन के अलावा तमाम ममालिक ने जो कंट्रोल किया, इसके अलावा कोई और हल नहीं था। लेकिन आपका शुरू से ये रहा कि नहीं जी गरीब भूखा मर जाए, भूख से नहीं मारा कोई। पाकिस्तान में अब तक बहुत कम केसेस होंगे कि कोई भूख से मारा हो। मगर अभी जो सूरत हाल है देखें, अभी भी वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो ख़ास तवज्जो है, मतलब मुतासरीन के लिए कुछ जो करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि मज़दूर तबका जो है वो ठीक है, जिनको वाकई भूख का मसला है, जिनका चूल्हा ठंडा रह सकता है, वो मज़दूर तबका ही है। उनके लिए काम हो रहा है कि जनाब 1 करोड़ लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। मगर जो इससे ऊपर वाला तबका है, 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला तबका, जो 7-8 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये किराए पे रहता है, जिसको कराची इलेक्ट्रिक जो है वो 15,000 या 20,000 का बिल भी भेज रही है, वो लोग क्या करेंगे? वो मालिक मकान उन्हें कह रहा है कि भाई फारिग करो, निकलो। मैं यह कहूँगी कि इस कोरोना में भी अगर आप पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो मरने वालों की तादाद ज़्यादातर बहुत गरीब तबके की है। तो ये नाइंसाफ़ी है उनके साथ कि आप उनको फोकस करके कह रहे हैं कि उनकी वजह से हमने जो है लॉकडाउन नहीं किया, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है ना, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल जाए बगैर ही बेचारे मर रहे हैं कि उनके टेस्ट भी नहीं हो सक रहे हैं। फिर मतलब आपने उनको टारगेट बनाया कि हम इनकी कर रहे हैं। देखिए मईशत जब ही चलेगी जब लोग जिंदा बचेंगे। लोग जिस तादाद में मर रहे हैं, और जो मैं अभी आपसे बात भी कर रही थी कि जो कल ब्रिटिश इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में 23 से 24 लाख अमवात हो सकती हैं। मतलब जिस स्पीड से 10 से 12 लाख अमवात की बात कल असद उमर ने की है, तो सब अपने एजम्पशंस दे रहे हैं कि जी ये हो सकता है। उसके लिए आपने क्या, आपके हॉस्पिटल पहले अभी भी पाकिस्तान में 1600 लोगों के लिए एक बेड दस्तियाब है, ये हमारा हेल्थ का सिस्टम है, और 950 लोगों पे एक डॉक्टर दस्तियाब है। ये पहले की मैं बात कर रही हूँ। कोरोना में किस रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं, आपके हॉस्पिटल्स में गुंजाइश नहीं है। देखें कराची में यहाँ पे एक हॉस्पिटल है दिल का, ठीक है, सरकारी अस्पताल दिल के अमराज के लिए, और वहाँ पे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। मुझे नाम लेने में कोई नहीं, NICVD की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जिसको हार्ट का मसला होता है वो जाता है, उसका इलाज होता है। मुझे नहीं पता कि उसको वो कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, उसके कौन कर रहा है, अवाम कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है, सब एक साइड पे। बट यस, अवाम का वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। अवाम को वो जो महंगा इलाज है वो वहाँ पे उन्हें थोड़ी सी लाइन लगती है, रश ज़्यादा होता है इस जगह पे, मगर वो उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। एक साहब हमारे एक एक्टर दोस्त, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको कुछ अंजाइना का वो पेन फील हुआ, और तो मैंने फ़ोन किया, वहाँ पे कोई एक अजीज़ होते हैं मेरे NICVD में। मैंने कहा इस तरह वो साहब ने उन्हें चेक करवाना है, हमारे एक्टर हैं। उन्होंने कहा कि भाई फिर भाई आजकल तो कोविड की वजह से सब कुछ बंद है, तो चेकअप तो नहीं हो रहे, कोई बहुत सीवियर केस हो तो फिर हम देख रहे हैं, वरना तो नहीं। ओके, मगर फिर भी आप भेज दें। मैंने इनसे बात की, मैंने कहा ऐसे ये मतलब उन्होंने कहा है कि भेज दें, मगर वो नहीं चेकअप कर रहे कि नहीं मुझे नहीं जाना। अच्छा, अब आप दोनों चेक करें पॉइंट्स, ये किस लिए नहीं जा रहे कि यार मुझे तो ये मार देंगे, नहीं भी होगी तो नहीं भी होगी तो एग्जैक्टली। मुझे किसी डॉक्टर ने कहा है कि आप अस्पताल मत जाएं, कहीं अगर आपको कोरोना वायरस भी होता है कि अस्पताल मत जाएं, आप घर पे रुकें, घर पे ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि अस्पताल गए तो वहाँ आपको वायरस लग जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं, या फिर उन्हें ये शक है कि अस्पताल वाले खुद कर रहे हैं, लगा रहे हैं। एक अजीब व गरीब किस्म की जहालत से भरी हुई मतलब खबर, जो जिसके ऊपर लोग ईमान की तरह यकीन कर रहे हैं कि ये लाशें नहीं दे रहे, जानबूझ के लगा रहे हैं कोरोना वायरस ताकि आपको WHO से पैसे मिलें। अरे क्यों देंगे आपको लाशों के पैसे भाई? और मतलब इस तरह की चल रही है रूमर्स, बहुत है ना, वो अजीब व गरीब सी खबर। हमें जितनी खबर चाहिए, जितनी मालूमात चाहिए, वो हमारे पास हैं, काफ़ी है उतनी, कि जितनी है क्या उतनी पूरी कर रहे हैं हम। मास्क लगाते नहीं हैं हम लोग, हाथ धोते नहीं हैं, सैनिटाइजर्स और ये बाकी सारी प्रोडक्ट्स जो है डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट्स,
वीडियोस चल रही हैं कि वो टब के अंदर रख के जनाब ऐसे वो मशहूर कंपनी के जो है ना वो बोतलें भरी जा रही हैं, कोई किसी ने 2 नंबर सेटअप लगाए हुए हैं, बस वो नाम प्रिंटिंग वगैरह लेबलिंग वो लगा के और वो पता नहीं अंदर क्या क्या बेचे जा रहे हैं, आप तसल्ली से नहा रहे हैं, हा सारे जरासीम ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं। देखिए अपनी एडवर्टाइजमेंट चल रही है लोगों की, मिन हैसल कौम कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। आप मास्क देखें कि जो 15 से 20 रुपए का था वो आज कितने रुपए में दस्तयाब है। इंजेक्शन जो 10,000 का हुआ करता था वो 3 से 4 लाख रुपए का मिल रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं अपने अवाम के साथ। अब ये भी मैं अगेन कहूँगी कि गवर्नमेंट की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हर चीज़ अवाम पे नहीं, अगर अवाम नहीं ये गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है क्या? ये बिल्कुल फेलियर है। अगर अवाम इस तरह की बातों की रूमर समझे, आपका काम है ना उनको अवेयरनेस देना, उनको एजुकेट करना। आपसे वही चंद चीज़ें, वही हाथ धोना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, रट चुका है, बच्चे को रट चुका है। आप मतलब आप उनको एजुकेट क्या मास्क लगा रहे हैं लोग? नहीं लगा, तो आपकी मॉनिटरिंग नहीं है ना कुछ भी। हाँ, सैनिटाइजर के हवाले से क्या आम आदमी, एक गरीब आदमी सैनिटाइजर अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, सिंगापुर की गवर्नमेंट ने एक सैनिटाइजर के, अल्कोहल के सैनिटाइजर जो है ना वो महंगे 1000 रुपए लीटर जो है वो आपको कम से कम कॉस्ट करता है। वो आप कैसे हर बंदा मतलब एक राशन घर में लेके आ सकता है? उन्होंने इसके WHO के मुताबिक भी कुछ इसकी मुतबादिल चीज़ें भी मौजूद हैं जिससे जरासीम उतनी ही शिद्दत से मरते हैं, और वो जितनी सैनिटाइजर की बोतल जो 150-200 की आती है वो 5 रुपए का उतना का महलूल है सारा। तो मतलब इस तरह की चीज़ों को हमारे जो टेक्नोलॉजी वाले, साइंस, मेडिकल वाले जो भी इदारे हैं वो सामने आए, लोगों को बताएं कि भाई ये चीज़ें ये खोल के दें, कंपनियां खुलवाएं कि जाओ बांटो, लोगों में मास्क लगाएं। आजकल तो आप देखें, आप सोशल मीडिया भी देखें, हर बंदा जो है वो हकीम और डॉक्टर बना हुआ है। जी वो तमाम जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल हो रही हैं कि आप जी ये कर लें, ये वाली जड़ी बूटी इस्तेमाल कर लें। इससे मतलब हर इंसान, आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते होंगे, मैं डेली जो है वो डिफरेंट मैसेज पढ़ रही होती हूँ कि इसकी प्रिवेंशन के हवाले से डिफरेंट। अल्लाह ताला हिदायत दे और हम सबको शिफा दे। ठीक है, आज लाहौर में गुलबर्ग, निश्तर टाउन, मजंग, शादरा, शादबाग और हरबंसपुरा के इलाके जो हैं उनको भी बंद किया जा रहा है, और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो है वो अभी आना चाह रहे हैं ये इदारे। अब देखते हैं ये किस तरह होगा, और 20 शहरों को उन्होंने कोरोना का गढ़ करार दे दिया। वो 20 शहर कौन से हैं इसके बारे में बताएंगे, और किस तरह ये सारी प्लानिंग होगी। वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान कराची तशरीफ़ ला रहे हैं, और यहाँ पे वो क्या इक़दाम करने वाले हैं इस बारे में बात करेंगे। छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और मोहतरमा तहसीन आबदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और हम कोविड-19 के हवाले से बात कर रहे हैं, अवाम का जो बिहेवियर है उसके बारे में, और उसके साथ साथ जो ये कोरोना वायरस है ये कितनी तेज़ी से मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। इस तरह की जो ख़बरें आ रही हैं इस पर बात की जा रही है। हुकूमत के कंट्रोल के हवाले से भी बात हो रही है, और ये जो सूबों में मतलब बहुत से शहरों को बंद करने के हवाले से फिर से सोचा जा रहा है। सूबा सिंध ने हुकूमत को ये तजवीज़ दी है कि मुल्क भर में 15 दिन के लिए फिर से लॉकडाउन कर देना चाहिए। ये मशवरा दिए, अब इस मशवरे पे अमल होता है या नहीं होता है ये हमें नहीं पता है, मगर फ़िलहाल कुछ सूरत हाल ऐसी ही है। 20 शहर जिनका आज अखबार में भी जिक्र हुआ है, जिनको कोरोना का गढ़ कहा गया। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, कराची, हैदराबाद, सखर, घोटकी, लाड़काना, खैरपुर, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट गुजरात, मुल्तान, डीजी खान, रावलपिंडी इस्लामाबाद, पेशावर, सवात, मालाकंड, मर्दान और कोयटा, इन शहरों को कोरोना का गढ़ कहा गया है। और लाहौर में आज जो है वो कुछ इलाकों को बंद भी किया जा रहा है, जिसमें गुलबर्ग, निश्तर टाउन, मजंग, शादरा, शादबाग और हरबंसपुरा के कुछ इलाके मौजूद हैं। और कराची के हवाले से भी बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो रोटेट कर रही हैं कि यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो अप्लाई करना होगा। वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा है कि अब हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या है, क्या हम उसको सही तरह अप्लाई कर सकेंगे, या इसी तरह हमें पूरे शहर ही बंद करने होंगे?
क्या देखिए ख्याल मुझे आता तो लगता है आपको कम्प्लीटली लॉकडाउन करना पड़ेगा। आपने न्यूजीलैंड की एग्जांपल कहते हैं, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं उनकी एग्जांपल कोट ना करें, लेकिन देखिए हम ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्कों की एग्जांपल से ही सीखेंगे। नहीं, एक तो कि वो उन्होंने अमीर हैं, उनके पास वसाइल हैं, अवाम कम है, जितनी उनकी टोटल आबादी है वो तो हमारे कराची की आबादी से लेकिन आप कुछ ज़्यादा वो आबादी उनके होगी उनकी। एसओपीज वो जो उन्होंने जिस तरह उन्होंने चीज़ें फॉलो की कि 75 डेज़ के लिए कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया। अगर आप भी स्टार्ट में या अब भी आप इस तरह का जैसे अभी 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं, या आप अगर स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं तो फिर वो भी आप इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करें सही कि है। जी आप 10 डेज़ का लॉकडाउन करें, 4 डेज़ आप वर्किंग डेज़ छोड़ दें, फिर आप 10 डेज़ का लॉकडाउन करें। फिर आप जैसे मॉल्स वगैरह में आप अगर शॉप्स खोलते हैं तो आप तमाम शॉप्स को एक साथ परमिशन ना दें। हमने इंटरनेशनली यही चीज़ें की कि आपने कुछ शॉप्स को दे दिया कि 3 दिन वो खोलें और फिर वो गैप दे के फिर कुछ दिन कुछ शॉप, मतलब तम सब लोगों का कारोबार भी चलता रहा इस तरह। फिर आप अगर शॉप्स में जाएं, मैंने कराची में भी कुछ मेडिकल स्टोर्स में देखा है कि एसओपी बहुत अच्छे फॉलो हो रहे हैं कि वो एक वक्त में एक ही क्लाइंट को अंदर आने दे रहे हैं और उनको बड़ा सैनिटाइज वगैरह करके अंदर आने दे रहे हैं। फिर जब तक वो फारिग होता है फिर दूसरा बंदा अंदर आएगा। अगर आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं तो स्मार्ट लॉकडाउन हमारे यहाँ अच्छा मतलब सक्सेसफुल जा सकता है। लॉकडाउन का मतलब क्या होता है ओरिजिनली? इसका मतलब ओरिजिनली क्या तो है? यही है कि आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म करें। हमारे यहाँ इन्फॉर्म नहीं हुआ था, लोग जो एकदम से आपने 11th आवर में बताया जी लॉकडाउन कर रहे हैं और लोग एकदम से निकले कि जी राशन भर लें घर में ज़रूरत का सामान, उससे और ज़्यादा केसेस सामने आए। आप कम अज़ कम 2 से 3 दिन पहले आप टाइम ड्यूरेशन बता दीजिए कि जी 10 दिन का है, 14 दिन का, जैसे भी लाहौर में उन्होंने बताया कि 2 वीक्स का है। आप जैसे 2 हफ्ते का है तो वो कंप्लीट लॉकडाउन हो कि आपको अच्छा, उस लॉकडाउन में करना क्या होता है? एक तो लोगों को घरों में बंद कर दिया जाए, कारोबार बंद कर दिया जाए, शटर गिरा दिए जाए, इसका मतलब ये देखिए है? बाहर तो हमने ये एग्जांपल्स देखी हैं, आपने चाइना में भी यही देखा ओके, ठीक हुआ है। एक तमाम लोगों एस्पेक्ट में। तो ये हो गया, मगर इसी के साथ साथ क्या उस लॉकडाउन की जगह पे हुकूमत जो है वो उन सारे शहरियों को टेस्ट कर रही होती है? देखिए ये आपको अपना मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि अगर आपको, मैंने कभी अब कहा था कि जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो क्योंकि इलाके के हर घर से वाकिफ़ होते हैं, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें, देखिए ये तो अपनी इंसान की खुद की भी जिम्मेदारी है ना कि अगर उसको सिम्टम्स हैं कुछ तो उसको जाना चाहिए। लेकिन अगेन हमारे यहाँ खौफ जो इतना फैलाया गया, डॉक्टर सफदर की आपने ऑडियो सुनी होगी कि वो खुद भी डॉक्टर थे, उनको तमाम सिम्टम्स थे, वो सिर्फ इस वजह से उन्होंने जो है किसी हॉस्पिटल में नहीं गए कि तमाम घर वालों को पकड़ के ले जाएंगे। शुरू में तो ये भी बहुत डर था कि पूरे मोहल्ले के सामने इंसल्ट होगी और मेरी बेटियां हैं, मेरा बेटा नहीं है, और तमाम लोगों को इस तरह मोहल्ले के सामने लेके जाया जाएगा। तो इस तरह के खौफ भी लोगों में थे। लेकिन अब इट्स बीन लॉन्ग, इतना टाइम हो गया तो अब इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई दोबारा। तो हमारे यहाँ लोगों में डर इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि अगर उनको सिम्टम्स हैं भी तो वो खुद ही से सेल्फ क्वारंटीन में जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल जाने को प्रेफर नहीं करते। आपने भी जैसे बात की कि वहाँ जाके उनको डर है कि कोई इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, मतलब केसेस इतने ज़्यादा रिपोर्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में भी इस तरह की थ्योरीज आई थी कि वहाँ पे किसी भी तरह की, मतलब अमेरिका इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है कि अगर उसमें कोरोना के अलावा भी डेली बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं, तो अब जितनी भी अमवात हो रही हैं वो कोविड में ही डाली जा रही हैं कि जी कोरोना से अमवात हुई है, कि आपके फिगर्स ज़्यादा आएँ। इसी तरह पाकिस्तानियों को भी डर है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, आप जाके देखें हॉस्पिटल्स में, तो जगह नहीं है, लोगों को नहीं लिया जा रहा है। इसी तरह जो प्राइवेट NGOs हैं जैसे JDC है या फैसल एधी साहब हैं, अभी मैं सुबह एक वीडियो भी देख रही थी कि JDC ने मिलके बहुत सारे हॉस्पिटल्स बना रहे हैं लोगों के लिए। तो इसी तरह आप जब स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हवाले से उनका मैसेज भी आ रहा है कि वो हम एक अरसे से ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और फंड्स की जरूरत भी है हमें, ये JDC की तरफ से। यहाँ पे स्टेट आप जब कहते हैं ना कि आवाम सुन नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट कर सकती है। अब सैनिटाइज़र जो कितने का मिला कर 300 से 400 का मिलता था, वो 2000 पे 1500 पे पहुँच गया। क्या आप प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते? मास्क का आप देख लें कि अभी वो जो ग्रीन वाले नॉर्मल से मास्क होते हैं वो कितना सस्ता आएगा, उसका एक जो पूरा एक बॉक्स है वो 1500 का मिल रहा है। मतलब अभी मैंने परसों लिया है वो 1500 का जी बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। तो ये तो कंट्रोल कर सकते हैं ना आप, जहाँ तक आवाम को रिलीफ दे सकते हैं वहाँ तक तो आप दीजिए। और स्मार्ट लॉकडाउन की जैसे आपने बात की, आपका पहले भूख से मरने का, जैसे पता है जब फहीम ये स्टार्ट हुआ था फरवरी 26 से जब पहला केस हमारे पास आया था, आपने उस वक्त भी जो है प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि जी लोग भूख से मर जाएंगे। अगर आप उस वक्त अंडर पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं आपके, मतलब कितनी परसेंटेज होगी, अगर आप अपना एक होमवर्क करते कि उन लोगों के घर पे खाना पहुँचाने का इंतजाम करते, तो मेरे ख्याल में 2 से 3 महीने में हमारी चीज़ें कंट्रोल, और इतना खर्चा नहीं होता जितना अभी हम करना पड़ रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस आ चुके हैं हमारे साथ, इतनी सारे अमवात हो रही हैं। हम हर चीज़ को डिले करते चले गए कि अब चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं रही। मुझे नहीं लगता कि अभी भी बहुत लॉकडाउन ये कर देंगे लेकिन लोग फॉलो नहीं करेंगे। आपने सैनिटाइज़र का कहा, तो WHO के मुताबिक सैनिटाइज़र वो होता है जिसमें 70% अल्कोहल हो, ठीक है, और वो हमारे जरासीम को ख़त्म कर पाता है। हम लोगों ने ढूंढ के वो थिक जो है ना वो सैनिटाइज़र ढूंढे हैं और जिसमें 70
मतलब बहुत से ऐसे हैं जो नए ब्रांड, जो पता नहीं कौन कौन लोग हैं, 70% अल्कोहल नहीं है उसमें 20-30% अल्कोहल होगा या पता नहीं वो भी है कि नहीं है, मगर जिसने भी ये सैनिटाइजर लगाया अपनी तरफ से तो बेफिक्र हो गया ना कि मेरे हाथ से जरासीम खत्म हो गए, और वो नहीं हुए, वो उधर का उधर ही है। मास्क एक तो लोग लगा नहीं रहे, और जो लोग लगा रहे हैं उनका मास्क लगाने का तरीका चेक कर लें जरा। एग्जैक्टली ये किसके लिए लगाया हुआ है मास्क? सिर्फ कानून के लिए, मतलब इससे और इसका सारा मकसद जो है वो हमारे नाक को कवर करना है ना, नाक को। जी हाँ, तो जो सांस है हमारा वो नाक से या हम जो मुंह से ले रहे हैं वो ना हम बाहर से कुछ ऐसी चीज इनहेल कर सके, और अगर हमें है तो वो किसी और को ना लग सके। तो इससे सारा मकसद ही फौत हो गया ना। तो खैर ये भी देखिए, इसके लिए भी मैं वही अगेन कहूंगी कि आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, पेनल्टीज लगाएं लोगों पर। शुरू में उन्होंने किया कि सबको एक साथ लॉकअप में बंद कर दिया, वो भी बड़ा अजीब था, कितने सारे लोग लॉकअप में भर दिए आपने। जी 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 जी, मतलब आपको कुछ तो आप चीज़ें फॉलो करें। आप इंटरनेशनली लोगों की बात कर रहे हैं, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, तमाम जगहों की बात कर रहे हैं कि जेके जी वहाँ पर भी तो फैल रहा है। भाई इंडिया की आबादी हमसे डबल से भी ज़्यादा है, तो आप ये चीज़ें देखें, उनकी यहाँ गुर्बत हमसे कहीं ज़्यादा है। आप अपनी चीज़ें फॉलो करें, आप अपने एसओपीज बनाएं, तो उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही है। लाहौर में एक वाकया हुआ, कुछ लड़के, मतलब जब सब कुछ बंद हुआ था लॉकडाउन के दिनों में, तो उन्होंने कुछ स्नूकर क्लब जो है वो उसमें सारे गए, कोई 10-15 लड़के थे, और शटर वगैरह गिरा के अंदर स्नूकर चल रही, खेल रहे हैं। तो पता चला पुलिस को, पुलिस आई कि इतने सारे लोग ये मतलब लॉकडाउन के टाइम पे ये सारे इकट्ठे क्यों फिर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया है। तो उनके ऊपर केस डाल दिया गया, ये वाला नहीं, जुए का। सबके पैसे जो है अलग करवा के उनको जुए का केस डाला गया। बाद में उनको सारा उनकी मतलब ऐसी सूरत हाल में जब लोग घर से बाहर निकले हुए हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग का जब कहा हुआ है, तो कुछ उस किस्म का ही उनके ऊपर वो होना चाहिए ना, कि फर्ज करें 4 लोग हमें इकट्ठे मिल जाते हैं, जो कि जनाब हमने आपको ये पिकनिक मनाने से और पार्टी करने से मना किया हुआ है, आप क्यों घूम फिर रहे हैं ऐसे। तो उनको उस किस्म की उनके ऊपर कोई शक लगनी चाहिए ना, उनको उस हवाले से बात करनी चाहिए कि भाई हेलो, आप जब दफ़ा 44 अगर होती है अगर, तो उसमें क्या मतलब उसके साथ बात की जाती है कि भैया आप लोग क्यों फिर रहे हैं 4 लोग, आपको मना किया हुआ है, आप अकेला एक शख्स फिरे, ज़रूरी काम की वजह से जाए, आप उनके घुमा फिरा के उन्हें सिर्फ सजा देना और मतलब अपनी दुकानदारी शुरू कर देना, ये भी तो यहाँ पे हो रहा है सारा। कॉलर हमारे साथ इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? खैरपुर में से बात कर रहा हूँ, बाकर अली नाम है मेरा। नासिर अली साहब को खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे भाईजान? ये 8वां दिन है आज मुझे बुखार, मतलब कम नहीं हो रहा है, 101 है, 99 डिग्री। अब हम जा भी नहीं रहे, हॉस्पिटल वगैरह गवर्नमेंट की टेस्ट भी फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो उसमें क्या करना चाहिए? आपका सवाल समझ नहीं आया, एक तो फिर से बताइए कुछ। बुखार है, 8 दिन हो गए, 8वां दिन है। 8 दिन हो गए आपको बुखार है? जी जी। पंजाब में फैसिलिटीज नहीं है? नहीं, इधर सिंध में है ना, ये खैरपुर में, सिंध में है। अच्छा, खैरपुर में है। तो यहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल, कोई हुकूमत की जानिब से? हालत खराब हुई है वहाँ पे, हम जा ही नहीं सकते, डर लगता है वहाँ पे वो। अच्छा, आप वैसे कुछ दवाई वगैरह खा रहे हैं आप? जी जी, पैराडाल खा रहा हूँ, एजोमस खा रहा हूँ, पर बुखार आता है फिर चला जाता है, आता है चला जाता है, ये सिम्टम है। ठीक है, और उसके अलावा बुखार के अलावा कोई आपके जिस्म दर्द होने के कुछ ऐसे इलामात? नहीं, वो इतना नहीं है, मतलब जुकाम है, नाक तो बंद है, सिमेल मतलब नहीं आ रही, जुकाम है, इस वक्त से बंद है नाक। अच्छा, बताइए हुकूमत सिंध की जानिब से अभी क्या कहाँ पे रब्ता करे अवाम और क्या करे? कितने अफसोस की बात है, आप देखें कि वो इस तरह रब्ता कर रहे हैं चैनल के थ्रू। आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ वो ये है कि जो मेरे जानने वालों को डॉक्टर्स ने बताया है ऐसी सूरत हाल में कि आप पैराडोल लें और कोई एक एंटी एलर्जिक जो है वो दिन में 1 दफ़ा वो खाएं, इससे बुखार आपका टूट जाएगा। और आप लाजमी किसी डॉक्टर से फ़ोन पर रब्ता करें, या किसी भी तरह से आप कोई अगर आपको लगता है कि कोई आपका फैमिली डॉक्टर है, मोहल्ले का डॉक्टर है, या कोई कराची में कोई दूर बैठा हुआ है, लाहौर में, इस्लामाबाद में है, ऑनलाइन जो है, आप उनसे मिलें और आप उनसे मशवरा करें कि जनाब मुझे ऐसे ऐसे सूरत हाल है, बताएं मैं क्या करूं। ठीक है, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते मत जाएं, मगर डॉक्टर को ज़रूर जो है वो बताएं और उससे मशवरा करें। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपकी खिदमत में और इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मोहतरमा तहसीन आबदी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं और हम कोविड-19 के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा देखें, इस गवर्नमेंट की कुछ बदकिस्मती भी रही है कि एक के बाद एक जो है कोई ना कोई इशू तैयार ही रहा है। ठीक है, कभी जंग वाला माहौल बना रहता है और आपको पूरी एयर स्पेस जो है वो बंद करनी पड़ती है, कभी टिड्डी दल आ जाता है, कभी कोरोना वायरस आ जाता है, कभी जब थोड़े से हालात बेहतर होते हैं तो जो दूसरी अपोजिशन में या जो मुखालफिन हैं वो नहीं जीने देते हैं। कुछ यहाँ भी वो शिद्दत नहीं है। खैर, तो पुरानी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो जब डेंगू की वबा फैली, वो वबा नहीं, डेंगू मच्छर जो है वो इसी तरह फैल गया था। जी हाँ, जी हाँ। तो ये डेंगू का जब मर्ज फैला था तो उस वक्त हुकूमत की जानिब से अच्छे खासे इकदाम किए गए थे। मतलब हमने देखा कि जो मुझे याद है, पंजाब का जो मुझे याद है कि जगह जगह पे स्प्रेज, ठीक है, वो मच्छर और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर वाले वो पोस्टर्स हम देखते थे जगह जगह पे। टीवी में, अखबार में हदायत बार बार होती थी और कुछ हस्पतालों में भी निज़ाम कुछ मुख्तलिफ था। तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं कि वो एक बीमारी को पिछली गवर्नमेंट ने किस तरह डील किया और ये गवर्नमेंट किस तरह डील कर रही है? हम उनके मॉडल को देखते हुए यहाँ पे क्या बेहतरी कर सकते हैं, या हम ऑलरेडी ये गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट इस दफ़ा या वफाक गवर्नमेंट जो है वो बेहतर तरीके से डील कर रही है? क्या आप कंपैरिजन करते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की इस वक्त आप चीज़ें अगर कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, आपके अंडर आती हैं, जैसे प्राइसेस कंट्रोल है या हॉस्पिटल्स को पाबंद करना है कि टेस्ट जिस तरह किए हुए हैं। पंजाब गवर्नमेंट की आपने बात की, जब डेंगू हुआ था तो प्राइवेट हॉस्पिटल उस वक्त भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे लोगों से, लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने रेट फिक्स कर दिए थे कि जी 80 रुपीज़ का टेस्ट होगा डेंगू का, और उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी पाबंद किया था। हमारे यहाँ ऐसे मैकेनिज़्म या इस तरह की पॉलिसीज़ नज़र नहीं आ रही कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, अभी कल या परसों टीवी पे ही जो है हमारे एक सिंगर है फ़खरे आलम, उनकी वीडियो चली है कि 13 दिन में उनके एक रिलेटिव से जो है 17 लाख रुपए एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने चार्ज किए हैं, और उसमें उन्होंने जो है वो मास्क के जो है 3-3 हज़ार रुपये चार्ज किए हैं। फिर डॉक्टर जो कपड़े पहन के आए हैं उनके पास देखने, उस तक के पैसे चार्ज किए उन्होंने डेली के, जबकि वो डॉक्टर सिर्फ उसके पेशेंट को नहीं देख रहा था, उनके साथ बहुत सारे पेशेंट थे, उन्हीं कपड़ों में सबको देख रहा था। मतलब इस तरह की आप आवाम पे जुल्म कर रहे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट को अपनी रिट बनानी पड़ेगी ना कि आप इन चीज़ों को तो एटलीस्ट कंट्रोल कर सकें। आप ठीक है आवाम को एजुकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, आपके डॉक्टर्स हैं या जो हॉस्पिटल्स के ओनर्स हैं, जो इतने सालों से आपके मुल्क में कमा रहे हैं, हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, नॉर्मल डेज़ की बात अलग होती है, उस वक्त भी गरीब पिसता है बेचारा, लेकिन इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में, मतलब लाइफ सर्वाइवल चल रहा है इस वक्त हमारा, तो आप उन प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मतलब लोगों ने अपने, आपको पता है, टारगेट सेट किए हुए कि 2 से 3 महीने में जब कोरोना बढ़ेगा तो हमारे पास इतना सारा जो है हम मुनाफा कमा चुके होंगे। ये भी मैंने कल टीवी पे ये चीज़ देखी कि 6 से 7 अरब रुपए जो है हम सिर्फ मास्क उसमें कमा चुके होंगे हम। मतलब सैनिटाइज़र, आप कह रहे हैं कि सैनिटाइज़र ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं है उनके भी प्राइसेस कहाँ तक पहुँचे हुए। मतलब ये तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है ना, नहीं, कम से कम हदायत तो दे सकती है ना कि एक चीज़, मैं वही बता रहा था कि एक चीज़ 1000 रुपए की लीटर है, एक चीज़ आपकी मुश्किल से 60 रुपए 70 रुपए लीटर है। Exactly. उसी का मुतबादिल है ना चीज़ें। जब ये मैं कोई अपनी दुकानदारी नहीं चमका रहा है, मुझे नहीं पता, मगर WHO के मुताबिक आप उनकी शीट खोल के देखें, 4 चीज़ें और भी हैं जो जरासीम मारती हैं। उनको तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं ना, WHO को डिनाई कर दिया। WHO कह रहा है कि इतनी अमात हो सकती है, ये हो सकता है। हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की यास्मीन राशिद, उन्होंने कहा WHO के फिगर्स गलत हैं, वो गलत बात कर रहे हैं। मतलब आप मान ही नहीं रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कह रही हैं कि वो फ़खरे आलम साहब ने जो कहा, और भी 4 लोगों की और भी शिकायत आपको, 4 हज़ार लोगों की शिकायत आपको मिल जाएंगी। किसी ने स्लिप्स भी लगाई हुई है कि ये फलाना हॉस्पिटल है, लाख रुपया जो है वो पर डे का बेड का है, और अगर आप वेंटिलेटर के साथ आपका पेशेंट तो 1.5 लाख है, तो उसके बाद आपको 10 दिन बाद आप लाश ले जाएं और इतने मिलियंस दे के जाएं। मतलब अजीब अजीब किस्म की खबरें मौजूद हैं। मगर ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े लग्जरी हॉस्पिटल्स हैं, ये एक ख़ास किस्म के तबके के लिए मतलब हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो मतलब जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए। आम आदमी के लिए तो सरकारी अस्पताल होते हैं। अब सरकारी अस्पतालों में जो इंतजामात हैं, जो नाकाफी इंतजामात हैं, ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो क्योंकि देखें ना, अगर एक आम आदमी, एक गरीब आदमी,
उसका अगर कोई मसला होता है वो क्यों जाके खुद पे करके लाखों रुपए पे करके वो कहीं बैठे। जब एक हुकूमत सर पे है ना, जब हुक्मरान हैं, जो सरप्रस्त हैं, जो आपके, उनकी जिम्मेदारी है। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं टीवी पे, इतने करोड़ इतने अरब हमने ये लगा दिया, हमने कोरोना वायरस के लिए ये कर दिया वो कर दिया, कोई ऐसा माहौल हो ना कि जब इनको खुद सबको वायरस इसका शिकार हो रहे हैं तो उधर एक मिसाल बन के पड़े हों कि मैं आप लोगों के साथ बीच में ये देखें हमारा इलाज हो रहा है। कोई आए तो सही है ऐसा कोई शेर का बच्चा, ये सिर्फ बातें करने वाले ही हैं। आप देखिए अभी जो जिना हॉस्पिटल की जो हेड हैं सीमी जमाली, जब वो उनको हुआ तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, मतलब जहाँ पे उन्होंने सर्व किया इतने सालों से, उनको भी उस पर ट्रस्ट नहीं था उस हॉस्पिटल में। हालत तो मतलब गरीब का तो सोचना ही नहीं है ना। लेकिन फ़हीम, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं ना, अल्लाह ना करे जितने बुरे हालात होने जा रहे हैं, गॉड फॉरबिड ना हो जो लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट को अपने अंडर में लेना चाहिए। क्योंकि आपके पास सरकारी हॉस्पिटल, एक तो मशीनरी अच्छी नहीं है, दूसरा आपके पास स्पेस नहीं है। मतलब नॉर्मल डेज़ में आप पूरे सिंध का अगर इंटीरियर का भी हाल ले लें कि जी कॉरिडोर्स में डिलीवरीज हो रही हैं, रिक्शे में डिलीवरी हो रही है, जगह ही नहीं है, बेड नहीं है। कोविड तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। आपको इन तमाम हॉस्पिटल्स को आपको अपनी रेट बनानी पड़ेगी। अगेन मैं कहूँगी कि इनको अपने अंडर में लें, इनको पाबंद करें कि आपको जी आप हमारे अवाम, ज़्यादातर पाकिस्तान में 98% अवाम है जो मतलब गरीब अवाम है, सिर्फ 2% एलीट है पाकिस्तान में। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अब इतने इनफ नहीं है कि वो उनको जो है फैसिलिटेट कर सकें। तो नहीं तो एक्सपो सेंटर इधर लिया हुआ था इन्होंने, और 4 जगह जो हैं वो, मतलब हर शहर में इस तरह इन्होंने अलग अलग वो जगह उन्होंने डिफरेंट स्कूल्स को भी जो है वो जी उससे भी होटल्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं लोगों को क्वारंटीन करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। इधर तो जिस तरह से लापरवाही और गफलत का सामना वो डे फर्स्ट से हुआ है, जायरीन जो हैं उनमें से अगर 1-2 को था, सारे पिंजरे की तरह बंद करके आप उन्हें, और पहले 2 को था, निकले बाद में 200 होंगे वहां से। मतलब अजीब किस्म की। आप यहाँ देखें कि इस कोरोना पे भी जो है वो सियासत के साथ साथ मजहबी डिविजन्स भी हो गए कि वो ईरान से लाया, कोई कह रहा है सऊदीया से लाया। मतलब हम अजीब तरह के वो, और उसमें मैंने और लोगों के, मैंने टीवी के बड़े बड़े एंकर्स के भी ऐसे स्टेटमेंट्स देखे कि जी वो अगर ताफ्तान से ना आने देते, वो 2 वज़रा ने बड़ी उनको जो है वो उनकी हिमायत की और इस वजह से फैल गया। मतलब और लोग उधर से भी जवाब आ रहे हैं, उधर दूसरी पार्टी जो है वो भी ये कह रही है वो रायवंड से आए थे, और रायवंड से तबलीगी जमात वाले थे, इनको मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत ना देते, बाजमात नमाज, उसकी वजह से यौम अली पे आप देखें किस कदर, भाई अगर कोई निकल रहा है अपना ही नुकसान कर रहा है ना। आप कह रहे हैं कि हम भी तरावी के लिए निकलेंगे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं ना। कब एक जगह नहीं, ये सबको मिलजुल के वाकई हुकूमत की बात माननी चाहिए थी। ना तो हज़रत अली नाराज हो जाते आपसे, और ना ही जो है वो अल्लाह ताला आपको मतलब अजीब तरह की चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे आमीन। और हमारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ करे। हमें इस वबा के और इस मुश्किल वक्त से अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से हमें निकाले। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई। और जितने भी लोग इसका शिकार हुए हैं, जिनके घर वाले हैं और जो खुद इसका शिकार हैं और वो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इस चीज़ का यकीन रखें कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्द पाकिस्तान में वो वक्त आएगा जब हम लोग यहाँ बैठ के ये कह रहे होंगे कि पाकिस्तान से कोरोना वायरस ख़त्म हो गया। ये जो भी बहस थी, जो हालात थे, ये इनको बेहतर करने के लिए था कि हुकूमत को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जा सके। किसी को मायूस नहीं करना चाहते हम इंशाअल्लाह इस वक्त से भी गुजर जाएंगे जहां हमने और बहुत से मुश्किल वक्त देखे। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।